हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका माथुर सर की यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। तो आज का टॉपिक हम लोगों का ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, आज का टॉपिक हम लोगों का लिटरेचर से रिलेटेड है। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारे पोएट्री सेक्शन क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 यानी कि उस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 जी, बिहार बोर्ड क्लास 12 पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो आइए हेडिंग देते हैं हम लोग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जी। तो हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा किसने है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जिन्होंने लिखा है उसका नाम है वॉल्ट विटमैन। सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स से रूबरू करा देता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसका जो भी स्ट्रेंजा है उसको पढ़ाने से पहले मैं इसके कुछ टिपिकल वर्ड मीनिंग्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो सबसे पहला वर्ड मीनिंग है, इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहला वाला जो लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो आइए सबसे पहले हम पहले वर्ड मीनिंग पे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है सेलिब्रेट। पहला वर्ड मीनिंग है सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना, किसी भी चीज को एंजॉय करना, खुशी मनाना। तो यही कवि कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद से ही अपने आप को खुश कर लेता हूं। मुझे जश्न मनाने के लिए किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं होती है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को खुद से ही जश्न मना लेता हूं, खुद को खुद से ही खुश रख लेता हूं। तो यहाँ पे सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। तो जो हम वर्ड मीनिंग्स आज देखेंगे, इन वर्ड मीनिंग्स को कुछ वीडियोस के जरिए हम लोग सीखेंगे ताकि वो आप लोगों के दिमाग में बना रहे। तो सेलिब्रेट को हम लोग आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो को और फिर समझते हैं कि सेलिब्रेट का मतलब होता क्या है। अरे आज तो पेपर हो गए, अरे आज तो पेपर हो गए, आज तो पेपर हो गए, अरे आज तो पेपर हो गए। ओए रौनक खोल, अरे एग्जाम ओवर हो गए। रौनक खोल दे यार, आज तो एग्जाम ओवर है, गेट तो खोल दे। अबे क्या है यार, रौनक एग्जाम ओवर हो गए। तो मैं क्या करूं? खेलेगा नहीं क्या? अभी को तो बुलाना। मुझे नहीं पता भाई, पता नहीं कहाँ गया। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में जो बच्चा है वो एग्जाम खत्म होने के बाद खुशियां मना रहा था, राइट? यानी एग्जाम खत्म होने की खुशी में वो अपने आप को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा था। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, सेलिब्रेट का मतलब होता है खुशी मनाना या जश्न। लिख लीजिए, सेलिब्रेट का मतलब होता है खुशी मनाना या जश्न मनाना। खुशी मनाना या जश्न मनाना, सेलिब्रेट का मतलब। जो एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी देखा है उसी एग्जाम्पल को हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं। आप लोग अपने कॉपी पे भी लिखिएगा। आफ्टर the exam, students were celebrating. After the exam, एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग,
जो स्टूडेंट्स थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे। आप यहां से लिख सकते हैं आफ्टर द एग्जाम स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ग्रामर के वीडियो में बताया था कि इज, आर, एम, वॉज, वर जब लगता है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब का चौथा रूप होता है, यानी कि उसमें आईएनजी लगा होता है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो आफ्टर द एग्जाम स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग, यानी कि एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, एग्जाम के बाद स्टूडेंट जो है वो सेलिब्रेट कर रहे, जश्न मना रहे थे। सो दैट्स द एग्जाम्पल, ये सेलिब्रेट का एग्जाम्पल हुआ। आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरे वर्ड मीनिंग पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दूसरा वर्ड मीनिंग है माई सेल्फ। तो सेकेंड वर्ड मीनिंग जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद से। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद से। अब इसको याद करने के लिए फिर से हम लोग एक वीडियो देखेंगे। माई सेल्फ मतलब खुद से। देखिए ये वीडियो। What's up, guys? Happy quarantine. I thought I'm going to try my hand in making some butter garlic prawns. I know not so healthy, but I'll pull it out, man. I have all the time in the world. Whoa. Okay, so I've got all my ingredients here, but it's a bit soupy. But I'm okay as long as it tastes good, and good things less than taste this. But this is my first time, guys, so cut me some slack here. And it smells really good. तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा जो एक्टर है, मुझे लगता है कि आप उसको पहचान रहे होंगे। आप लोगों में से बहुत लोग, वो सिद्धार्थ, शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा था। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्टर है वो लॉकडाउन के दौरान खुद से खाना बना रहा है। यानी कि कभी उसने खाना बनाया नहीं, लेकिन ये लॉकडाउन अब जो न करा दे। तो लॉकडाउन के दौरान जो एक्टर है वो खुद से कुकिंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन I am cooking myself। यहाँ पे जो एक्टर है वो बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, यहाँ पे वो जो एक्टर है वो बोल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान आई एम कुकिंग माई सेल्फ, मैं खुद से खाना बना रहा हूं। आई एम कुकिंग माई सेल्फ, मैं खुद से खाना बना रहा हूं। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान आई एम कुकिंग माई सेल्फ, लॉकडाउन के दौरान मैं खुद से खाना बना रहा हूं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं माई सेल्फ है, तो सबके लिए जैसे खुद से, वह खुद से, तो ही के लिए हिमसेल्फ हो जाएगा। अब अगर कोई लड़की है और वह खुद से खाना बना रही है, यहाँ पे वह के लिए अगर लगा होगा लड़की है तो हर सेल्फ हो जाएगा। आई के लिए माई सेल्फ हो जाएगा। तो ध्यान में यही रखना है कि अगर मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं खुद से खाना बना रहा हूं, सो आई एम कुकिंग माई सेल्फ। सो यहाँ पे आई के लिए माई सेल्फ का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो अगले वर्ड मीनिंग पे हम लोग बात करते हैं। सो अगला वर्ड मीनिंग है अज्यूम। आप देखेंगे यहां ASSUME। अगला वर्ड मीनिंग है अज्यूम। अब जैसे मैं सोच रहा हूं, अज्यूम का मतलब सोचना, मानना। तो अज्यूम का मतलब हो जाएगा आपका थिंक, मतलब सोचना या मानना। जैसे आई अज्यूम, मैं मानता हूं कि सूरज कल नहीं होगा। मैं सोच रहा हूं, आई जस्ट आई एम थिंकिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं, आई अज्यूम द सन विल नॉट कम टुमारो, कल सूरज जो है वो बाहर नहीं आने वाला है। सो क्योंकि बादल दिख रहा है, सो बादल देख करके मैं अज्यूम कर रहा हूं, आई अज्यूम द सन
will not come out tomorrow. I assume the sun will not come out tomorrow. मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा सोच रहा हूं बादल को देख करके, इन्वायरमेंट को देख करके कि द सन विल नॉट कम आउट टुमारो, यानी कि जो सूर्य है वो कल बाहर नहीं आएगा। अगला वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। तो अगला वर्ड मीनिंग हम लोगों का है इनवाइट। इनवाइट देखिएगा, INVITE। इनवाइट का मतलब तो सबको पता है। इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना, आमंत्रित करना, बुलाना, लिख लीजिएगा। इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना। तो इसको हम लोग सेंटेंस में बैठाते हैं। मैं आपको अपने अगले बर्थडे पर इनवाइट करूंगा। मैं आपको अपने अगले बर्थडे पर इनवाइट करूंगा। तो आई शैल इनवाइट यू ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। सपोज इस बार वाला जो हमारा बर्थडे है उस पर मैं आपको बुलाना भूल गया, तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको अपने अगले बर्थडे पर बुलाऊंगा। तो आई शैल इनवाइट यू ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। जी, अगला वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। तो अगला वर्ड मीनिंग हम लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है अगला वर्ड मीनिंग LEAN। लीन, लीन का मतलब 2-3 मीनिंग होता है। लीन का मतलब लेटना होता है, लीन का मतलब आराम करना होता है, और लीन का ही मतलब ये देखिए, ये इसको भी हम लोग लीन के मतलब अभी दीवार के सहारे हम हैं, तो इसको भी दीवार के सहारे खड़ा है, इसको भी लीन हम लोग कहते हैं। सो लीन के इतने सारे मीनिंग्स होते हैं, आप लिख लीजिएगा। लीन का मतलब लेटना, आराम करना या दीवार के सहारे खड़ा होना। तो इसको हम लोग लीन के मीनिंग में रखते हैं। तो लीन से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जब आप लोगों ने मेट्रो में सफर किया होगा तो मेट्रो में आप लोगों ने देखा होगा एक लिखा होता है, मेट्रो के दरवाजे के ऊपर में लिखा होता है, या माइक में बोलता भी है। क्या बोलता है? प्लीज डू नॉट लीन against the door. Please do not lean against the door. कृपया दरवाजे पर खड़ा ना हो। मेट्रो का जो दरवाजा होता है ना, वो ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक खुल जाता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, सेंसर पे होता है। सो वही कहता है कि कृपया आप दरवाजे पर ऐसे लीन ना हो। क्या पता गाड़ी चल रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, अगर वो अचानक से खराब हो गई तो खुल जाएगी दरवाजा, तो फिर आप नीचे गिर जाओगे। सो इसीलिए कहता है प्लीज डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर। जी, लीन के साथ हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप अगर किसी चीज के, अब कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर आप यहाँ पे मारोगे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि आप यहाँ पे मारोगे तो वो भी उधर से फोर्स लगाता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो सेम यहाँ पे भी आप यहाँ दरवाजे के सहारे खड़ा हो तो दरवाजा भी उधर से फोर्स कर रहा है, आप दीवार के सहारे ऐसे खड़ा हो तो दीवार भी उधर से फोर्स कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हो। सो इसीलिए यहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग किया गया है। सो प्लीज डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर। कृपया दरवाजे के सहारे खड़ा ना हो। अगला वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं, अगले वर्ड मीनिंग पे बात करते हैं। तो अगला वर्ड मीनिंग है हम लोगों का बिलोंग टू। अगला वर्ड मीनिंग है BELONG, बिलोंग। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना। तो बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, लिख लीजिएगा आप लोग। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं एक वीडियो के जरिए। मैं आपको अभी एक वीडियो दिखाऊंगा और आपको बताना होगा कि ये वीडियो जो है वो कौन से जगह का है। आप देखेंगे ये बहुत फेमस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। आपको पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है वो कहाँ से बिलोंग करता है।
तो आपने देखा शेरशाह का मकबरा, द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। जी, ये कहाँ पे है? हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सासाराम में है। तो ये बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट सासाराम में ये मौजूद है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं सासाराम से संबंध रखता हूं। तो आई बिलोंग, बिलोंग के साथ हमेशा हम लोग टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं आई बिलोंग टू सासाराम। बिलोंग के साथ हम लोग टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आई बिलोंग टू सासाराम। देख रहे हैं आप लोग, बिलोंग के साथ टू का प्रयोग हम लोगों ने किया। चलिए अगला वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। तो अगला वर्ड मीनिंग आपकी स्क्रीन पे है LOAFE, लोफ। लोफ का मतलब होता है वांडर। लोफ का मतलब होता है WANDER, वांडर। और इसका मतलब होता है भटकना, भटकना। लोफ का मतलब होता है वंडर, वंडर का मतलब होता है भटकना। इसको इस वर्ड मीनिंग को भी समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। डेंजर होता है, इंसान भी डेंजर बन जाता है। Okay, we're going to keep going this way. तो जी आप देख रहे हैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो जंगल में भटक रहे हैं। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज वॉन्डरिंग इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट, या लोफिंग इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे लूफ का प्रयोग भी कर सकते हैं और वॉन्डर का प्रयोग भी कर सकते हैं हम लोग। सो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल। So Modi is loafing in the जंगल या फॉरेस्ट भी हम लोग लिख सकते हैं। सो प्रधानमंत्री मोदी इज लोफिंग इन द जंगल। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जंगल में भटक रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं। तो भटकना का जो सेंस होता है ना, वो हम लोग दो सेंस में कर सकते हैं। जैसे कभी रास्ता भूल जाते हैं हम लोग, तो भटक रहे होते हैं इधर उधर, या किसी चीज की तलाश में हम लोग इधर उधर भटक रहे होते हैं। तो वहां पे मोदी जी रास्ता नहीं भटक रहे हैं, रास्ता नहीं भूले हुए हैं, वो किसी चीज की तलाश में गए हुए हैं, वो घूम रहे हैं, वहां की चीजों को वो सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये एक बार का न्यूज है, आप लोगों ने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी पे मोदी जी गए थे, तो वहीं से ये क्लिप लिया गया है। तो अगला वर्ड मीनिंग हम लोगों का देख रहे हैं आप, EASE, ईज है, तो घबराना नहीं है। EASE, ईज का मतलब बहुत आसान होता है और आसान भी होता है जी। ईज का मतलब होता है EASY, इजी। इजी मतलब आसान, जी वही है। तो यहाँ पे ईज देख रहे हैं, ईज का मतलब होता है इजी, इजी का मतलब होता है आसान। दिस question is very easy to solve। यह प्रश्न बहुत आसान है टू सॉल्व करने के लिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इज टू सॉल्व, मतलब सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, बहुत आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। सो ईज का मतलब होता है इजी, इजी मतलब आसान। अगले वर्ड मीनिंग पे हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड मीनिंग देखिए आपके स्क्रीन पे, अगला वर्ड मीनिंग है HAZARD, हजार्ड। हजार्ड का मतलब क्या होता है? हजार्ड का मतलब होता है डेंजर, DANZER। डेंजर, डेंजर का मतलब खतरा। सो एक बड़ा फेमस वीडियो एक बार वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा
वहां जाना जो है वो खतरों से भरा है। सो वहां अभी देख रहे थे ना, पूरा अंधेरा था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो वहां जाना जो है वो खतरों से भरा है। सो टू गो देयर इज फुल ऑफ हजार्ड। सो हम यहाँ पे इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं, टू गो देयर इज फुल ऑफ HAZARD हजार्ड। टू गो देयर वहां जाना, इज फुल ऑफ हजार्ड खतरों से भरा है। सो टू गो देयर इज फुल ऑफ हजार्ड, वहां जाना खतरों से भरा है। टू गो देयर इज फुल ऑफ हजार्ड, वहां जाना खतरों से भरा है। आइए अगला वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। तो आप देख रहे हैं अगला वर्ड मीनिंग, अगला वर्ड मीनिंग है सफाइस्ड। सफाइस्ड का मतलब होता है काफी। सफाइस्ड का मतलब होता है काफी, मतलब बहुत ज्यादा। सफाइस्ड का मतलब होता है काफी, मतलब बहुत ज्यादा। सो दिस मनी इज सफाइस्ड फॉर मी। यह पैसा जो है, यह मनी जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है, मेरे लिए बहुत काफी है। सो दिस मनी इज सफाइस्ड फॉर मी, यह पैसा मेरे लिए काफी है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कुछ वर्ड मीनिंग्स को देखा, आप लोगों ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वर्ड मीनिंग्स को आप लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का इंट्रोडक्शन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। सो आप लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के वर्ड मीनिंग्स को कॉपी पर नोट कर ले और इसको रिमेम्बर कर ले। थैंक यू वेरी मच।